ओम साई राम। आज का संयोजन। बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे हैरान ना हो ऐसे लोगों को अपने आसपास देखकर जो चेहरे पर तो अच्छेपन का मुखौटा धारण किए रहते हैं, लेकिन उनके हृदय में क्या है। उन लोगों को पीठ पीछे कैसी व्याख्या करते हैं, उसे देखकर तू चौंक जाता है, क्योंकि वो तेरे जैसे नहीं है। मेरे बच्चे, तू इतना भोला है कि हर किसी से सच बोलता है, अपने मन की बातें किसी के भी सामने सरलता से रख देता है। तू यह नहीं जानता कि ये दुनिया तेरे जैसी नहीं है। सब दिखावे से भरे हुए हैं। चेहरे जो वो दिखाते हैं उनके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें उनसे वह गुण ग्रहण नहीं करना है, लेकिन तुम्हें इतना ज्ञानवान बनना है कि ऐसे जो मुखौटे वाले लोग हैं तुम्हारे आसपास हैं, वह तुम्हें छल ना सकें। इसलिए मेरे बच्चे, तुम जितना संभव हो सके अपने हृदय की सारी बातें सबको ना बताया करो। जो कुछ साझा करना हो सिर्फ अपने बाबा से करो, क्योंकि तुम्हारी उस सरलता को कोई नहीं समझ सकता। वो तुम्हें मूर्ख समझते हैं कि इतना भोला है कि इसके अंदर जरा भी छल कपट नहीं है, और ये तो हर बात को अपनी निश्चलता के साथ सभी के सामने प्रकट कर देता है। इसके अंदर कोई भी कपट नहीं है। ये अपने हृदय में गुप्त रूप में छुपाकर कुछ भी बातें नहीं रखता। तो मेरे बच्चे, ऐसे लोग जो तुम्हारे जीवन से जुड़ी ऐसी बातों को जान जाते हैं जो उन्हें वह कभी तुम्हारे सामने ही पलटवार करके उनके द्वारा तुम्हें दुख पहुंचा सकते हैं, तो ऐसे चालाक मतलबी लोगों के सामने कभी भी अपने हृदय की सारी बातें, सारे अनुभव ना बताया करो, क्योंकि वह उन्हें भी तुम्हें कष्ट देने में ही उपयोग में लाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, इतने ज्ञानवान बनो कि ऐसे लोगों के सामने तो मौन ही धारण करो। जितना संभव हो, सिर्फ जितना कम से कम हो उतना ही उन लोगों से, उतनी आवश्यक जितनी हो उतनी ही वार्ता करो। यह चालाक लोग, ये बेईमान लोग जो कपट से भरे हुए हैं, ईर्ष्या भाव रखते हैं, वह दूसरों को भी वैसा ही समझते हैं। तुम्हारे आने वाले जीवन में ऐसे मित्र तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारी ऊर्जा जैसे होंगे, जो तुम्हारे निश्चल मन को, भोलेपन को सम्मान देंगे। तुम्हारे उस ज्ञान को जानकर, उन अनुभवों को जानकर अपने जीवन में भी उससे कुछ सीख ले सकेंगे। ज्ञान उसको देना चाहिए जो उसके काबिल हो। हर किसी को जो पाखंड और अहंकार से भरा हुआ हो, उनके आगे तुम अपना ज्ञान प्रदर्शित ना किया करो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम अनमोल हो। बाबा ने तुम्हें अपने विशेष बच्चे के रूप में चुना है, जो कि उन्हें प्रिय और जिसे वह भोलेपन के कारण उसके सारे प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उसे इतना ज्ञानवान बनाते हैं कि वह दुनिया के रहस्यों को समझ सके और ऐसे चालाक लोगों से भी कैसे बर्ताव करना है वह जान सके, ताकि वह उसके भोलेपन का फायदा न उठा सके। मेरे बच्चे, भक्ति मार्ग उतना सरल नहीं जितना लोग समझते हैं। हमें भक्ति मार्ग पर चलते हुए हर कठिनाई और परेशानी का सामना अपने गुरु का स्मरण करते हुए करना चाहिए, क्योंकि वह हर पल हमें देख रहे हैं, हर पल हमें सुन रहे हैं, और वह हमारे लिए जो हितकर होगा वह अवश्य करेंगे। वह हमारी नैया को कभी डूबने नहीं देंगे। हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में जो स्थिति चल रही है उनसे कैसे हम निपटें, कैसे इनसे बाहर निकलने का रास्ता हमें मिले। तो हमें सबरी को धारण करना चाहिए, क्योंकि हमारे गुरु हमारी सारी समस्याओं से अवगत हैं और वह सही समय आने पर हमारे सामने सही मार्ग अवश्य प्रकट करेंगे, ताकि हम उस पर चलकर अपने कष्टों से मुक्ति पा सकें। इसलिए मेरे बच्चे, इन परिस्थितियों का सामना तुम गुरु सिमरन करते हुए करो, ताकि तुम्हारा मन हमेशा शांति को पा सके, तो अपने गुरु की ऊर्जा को अनुभव कर सको। मेरे बच्चे, ऐसे लोग जो तुम्हें एक अपने पराधीन बना के रखना चाहते हैं, वह चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में उनकी मर्जी चले, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों के कारण तुम ना चाहते हुए भी उनको सहन करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि अभी वह संभव नहीं। जब तुम अपने स्वयं आत्मनिर्भर बन जाओगे तो तुम्हें कोई भी बेड़ी, कोई भी पराधीनता नहीं जकड़ सकती। तुम सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने जीवन को अपने मूल्यों के अनुसार निर्धारित कर सकोगे। तुम जैसा चाहते हो वैसा मनचाहा जीवन जी सकोगे। तुम पर कोई अंकुश नहीं होगा। वह दिन भी तुम्हारे जीवन में जिसके लिए तुम प्रार्थना करते हो अवश्य आएगा।
मुझ पर विश्वास करो, जब तुमने इतने संघर्षों, तूफानों, कष्टों में सदैव मुझे भजा है, तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ? मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें हर समस्या से मुक्त कराऊंगा। यह मेरा तुमसे वादा है। बस तुम मुझ पर दृढ़ विश्वास रख के मेरा नाम स्मरण करते रहो। वही तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत कर देगा। तुम्हारे सारे प्रश्नों के जवाब तो तुम्हें मिलते जाएंगे और कोई भी तुम्हारे जीवन की गुत्थी अनसुलझी ना रहेगी। तुम्हारा गुरु तुम्हें उस काबिल बनाएगा कि तुम अपने जीवन में उन अनुभवों को ग्रहण करके एक ऐसा नायाब हीरा बन सको जिसकी चमक से लोगों को भी सुकून पहुंचे, जिसकी आभा से लोगों के जीवन में भी शांति वो पा सकें, जिसके वचनों से, जिसके अनुभवों से वे अपने जीवन में भी आशा का दीप जला सकें। मेरे बच्चे, तुम बहुत बहादुर हो, मुझे तुम पर गर्व है। तुम सदैव ऐसे ही अपने बाबा का हाथ थामे चलते रहो, तुम अपनी मंजिल अवश्य पालोगे। प्रसन्न रहो, यशस्वी भव। कल फिर आऊंगी साईं वचन के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।